जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबरों में। दोस्तों, आज पूरे देश भर से कई सारी बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही है, जिसकी जानकारी दोस्तों एक एक करके आज के इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम किसान योजना 5 साल और बढ़ाई गई, 31,56 करोड़ रुपए होंगे खर्च, केंद्र ने दी गुड न्यूज। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए अगले 5 वर्षों यानी वित्त वर्ष 2030-31 तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना को विस्तार करने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, आपको बता दें, इसमें 3,15,614 करोड़ रुपए खर्च करने का परिव्यय भी होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत 14 फरवरी 2019 को हुई थी और केंद्र प्रायोजित यह योजना देश भर के किसानों को सुनिश्चित आय सहायता देती है। अब पीएम किसान योजना को 5 साल के लिए बढ़ा देने से देश भर के किसानों को खुशखबरी मिली है। योजना के प्रत्येक किसान तक, भूमिधारक किसान तक परिवार को 6,000 रुपये की आर्थिक वित्तीय सहायता मिलती है। ये राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी व्यवस्था के माध्यम से उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाती है। इस योजना के तहत अब तक करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया है कि मंत्रिमंडल ने पीएम किसान योजना को 2030-31 तक 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। इसका कुल परिव्यय 3,15,614 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान योजना के लिए कुल 3,15,614 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी गई है। इसमें कहा गया है कि योजना के विस्तार से कृषि में निवेश करने की किसानों की क्षमता बढ़ेगी, उत्पादकता में सुधार होगा और कृषि जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो चलिए दोस्तों, अगले अपडेट की बात करते हैं। नमो शेतकरी सम्मान योजना की 9वीं किस्त कब आएगी? क्या अगस्त में खत्म होगा 2,000 रुपये का इंतजार? जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त आए लंबा समय बीत गया है। पड़ोस के राज्य मध्य प्रदेश में 82 लाख किसानों को भी सीएम किसान कल्याण योजना के तहत 2 किस्तें एक साथ मिल गईं, लेकिन महाराष्ट्र के किसान अभी तक बस इंतजार ही कर रहे हैं। नमो शेतकरी सम्मान निधि योजना की अगली किस्त कब आएगी, इस सवाल का जवाब उन्हें अब तक नहीं मिल पा रहा है। आमतौर पर पीएम किसान की किस्त जारी होने के कुछ ही दिनों बाद नमो शेतकरी योजना का भी पैसा किसानों को मिल जाता है, लेकिन जून में पीएम किसान का पैसा मिलने के बाद भी नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त अभी तक नहीं मिल पाई है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार फिलहाल फंड की कमी से जूझ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, नमो शेतकरी महासम्मान निधि की 8वीं किस्त को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक किसी बड़े दिवस के मौके पर नमो शेतकरी का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। माना जा रहा है कि 15 अगस्त या रक्षाबंधन यानी 28 अगस्त को किसानों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। पीएम किसान के लाभार्थियों को महाराष्ट्र सरकार की ओर से नमो शेतकरी योजना के तहत साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसा 2,000 रुपये की 3 किस्तों में दिया जाता है। तो चलो दोस्तों, अगले अपडेट की बात करते हैं। थलपति विजय अब छात्रों के खाते में भेजेंगे 8,000 रुपये, चिकन बिरयानी के बाद एक और बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलपति विजय छात्रों के लिए कई सरकारी योजनाएं लाने की तैयारी में हैं। टीवीके सरकार के अपने पहले बजट में वो छात्रों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। इसमें छात्रों को 8,000 रुपये, किसानों के बच्चों को फ्री उच्च शिक्षा और 20 लाख तक का बिना गारंटी एजुकेशन लोन देना शामिल है। तमिलनाडु का बजट कल पेश होना है, जबकि कृषि बजट पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस बजट में छात्रों पर फोकस ज़्यादा रहेगा और उनके लिए कई योजनाओं का ऐलान किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, बजट में एक योजना सरकारी स्कूल कॉलेजों से पढ़ने वाले छात्रों के लिए हो सकती है। इस योजना के तहत अगर किसी छात्र ने सरकारी स्कूल से 12वीं पास की और फिर सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया
तो उन्हें एक मुश्त 8,000 रुपये दिए जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, तमिलनाडु के बजट में किसानों के बच्चों के लिए भी बड़ी योजना का ऐलान हो सकता है। जिन किसानों के पास 2 एकड़ से कम भूमि यानी कृषि भूमि है, उनके बच्चों को फ्री हायर एजुकेशन दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, ये भी जानकारी मिल रही है कि जो छात्र अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम से लेकर रिसर्च स्टडी तक करना चाहते हैं, उन्हें 20 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन मिल सकेगा। इसके लिए किसी तरह की कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तमिलनाडु में 5 साल के एजुकेशन रोडमैप के लिए इन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो चलो दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। 2.5 करोड़ से ज़्यादा राजस्थान के लोगों को मिला लाभ। जानिए क्या है मुद्रा स्कीम और फायदे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में छोटी विनिर्माण इकाइयों, लघु उद्योगों से लेकर रेहड़ी पटरी वालों के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में योजना के माध्यम से अब तक 2 करोड़ 55 लाख से अधिक लाभार्थियों के संस्थागत वित्त पोषण प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 2 करोड़ 55 लाख 91,381 लाभार्थियों को 2,18,423 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया। इसमें 1 करोड़ 54 लाख 15,000 से अधिक महिलाओं को 67,982 करोड़ रुपए से अधिक का मुद्रा ऋण भी शामिल है। चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। 12 घंटों के अंदर 22 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 70 की स्पीड से हवा। IMD अपडेट। जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण असम, गुजरात जैसे राज्य के कई हिस्सों में भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने देश के 22 राज्यों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। साथ ही 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। IMD ने चेतावनी दी है कि अत्यधिक बारिश के कारण भूस्खलन, पेड़ों के गिरने तथा निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग के अनुसार केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम और पूर्वी प्रदेश सहित कई राज्यों में 10 अगस्त तक अलग अलग दिनों में बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, ओडिशा, गंगेय, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कई स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश और आंधी बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। दोस्तों फिलहाल आप कहां से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, ताकि दोस्तों हर रोज़ की बड़ी खबर हम सीधे आप तक पहुंचा पाएँ।